अमेरिका से वफादारी की सज़ा, ईरान ने उर्दन में मौजूद अमरीकी एयरबेस को तबाह बर्बाद कर दिया। ईरानी हमलों में अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। वहां पर कितनी तबाही मची, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हमले तो जारी हैं लेकिन ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में कई ममालिक पर हमले किए हैं, उनमें उर्दन भी शामिल है, और उर्दन में सुनने में आ रहा है कि F-18 लड़ाका तैयारे जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, कुछ असला डिपो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। क्या तबाही मची है वहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल आपकी इतलात जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि पासदारानी इनकलाब ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उसने जो अल अज़रक एयर बेस है उस पर हमला किया है। ये एक बड़ी एयर बेस थी जहाँ पर F-18 के हैंगर्स हैं, जहाँ पर F-18 को पार्क किया जाता है या यहीं से उनको ऑपरेशनल किया जाता था। इसी पर जो है हमला किया गया। ये भी एक स्वाम अटैक था। अब तक की जो जंग है, जो 7 जुलाई से शुरू हुई है, अमेरिका ने 7 जुलाई को हमला किया था, दूसरा जो फेज शुरू हुआ है, दूसरा फेज शुरू हुआ। इसमें जो है अभी तक 2 ऑपरेशन जो किए पासदारानी इनकलाब ने वो किए थे अल नसर 1 और अल नसर 2 के नाम से। जी बिल्कुल। ये पहला ऑपरेशन है जिसको साइका के नाम पर किया गया है। और साइका का नाम क्यों दिया गया है इस ऑपरेशन को? क्योंकि साइका एक ड्रोन है जो कि अभी तक इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये अनमैन्ड पायलट जैसे MQ-9 है, MQ-4 है, MQ-9 है, MQ-4 है, ये उसी तरह का एक अनमैन्ड या बिना पायलट का ड्रोन है। इसको जो साइका कहते हैं, साइका वैसे बता दूं कि उकाब को साइका कहा जाता है। तो ये इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा ही साइका था, क्योंकि इसमें इन्होंने एक नया हथियार जो था, एक नया सरप्राइज जो आप कहते होते हैं, नया सरप्राइज बॉक्स खोला और नया सरप्राइज निकला। और इसको अल अज़रक पर उन्होंने इस्तेमाल किया और बड़ी जो है होशियारी के साथ किया। और दूसरा अमर भाई, मैंने पहली दफ़ा इस सारे जंग के दौरान अल अज़रक का नाम पहली दफ़ा सुना है। देखिए, अल अज़रक जो है ये एक बड़ी एयरबेस थी। इसमें जो हैंगर्स हैं वो बेपनाह तादाद में हैं। इसमें ही उनका गोला बारूद रखने का जो है वो ज़हीरा भी मौजूद रहता है। यहीं पर जो उनका स्टाफ है वो मौजूद होता है। फिर F-18 की जो मेंटेनेंस है, जिसको वर्कशॉप तो नहीं मैं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनका इंजीनियरिंग विंग जो है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग जो है, वो भी यहीं पर मौजूद है, तो उसको भी नुकसान पहुँचा है साइका के ज़रिए। और साइका अकेला ड्रोन नहीं आया था, इसके साथ जो थे मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल जो थे वो भी आए थे। ये एक तरह का स्वाम अटैक था। अभी मैं कुछ देर पहले जब आपने मुझे कहा कि ये एक हमला हुआ है और उस पर बात करते हैं, तो मैंने वो देखा तो पता चला कि उर्दन ने भी इस बात की तस्दीक की, इस तरह से की है कि उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मिसाइल हमने फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। अब देखें, मैं आगे अगली बात मैं करूँगा। अगर उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मिसाइल फ़िज़ा में हमने तबाह कर दिए, मुतअद्दिद का मतलब यह है कि सारे नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वो जो साइका का प्लान था इनका, ये प्लान मेरा ख्याल है पासदारानी इनकलाब ने शायद इसी दिन के लिए रोक के रखा हुआ था, या आने वाले दिनों में आप इस साइका को उड़ते हुए बहरीन में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, कुवैत में, इराक में भी उड़ता हुआ देखेंगे। ये बिल्कुल एक नया ड्रोन है। अगर आप उसकी तस्वीरें साथ लगाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जहाज़ के साइज़ का ही, और इसमें इसी तरह से तमाम जो है गोला, यानी हम इसे भी बगैर पायलट के एक जहाज़ कह सकते हैं। और ये जहाज़ ने भी तबाही मचाई है और अच्छी खासी तबाही है। इस वक्त अल अज़रक जो एयर बेस है वो बंद कर दी गई है। और आपने सही कहा कि जॉर्डन को सज़ा दी जा रही है अमेरिका के साथ वफादारी की। देखें, समझने की बात यह है कि हमने 40 रोज़ा जंग में जॉर्डन का नाम या उर्दन का नाम इतनी मरतबा नहीं सुना था। बहुत कम नाम आया, 1-2 हमले हुए, चंद एक हमले हुए, लेकिन वो छोटे थे। हमने वो सुना था। इससे पहले, जंग से पहले, 28 फरवरी से पहले हम दोनों ने ही एक व्लॉग किया था, मुझे याद है, जिसमें हमने कहा था कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी 100 के करीब F-18 जो हैं तैनात हुए हैं उर्दन में। और वो क्यों तैनात हुए हैं? ताकि उसको रीफ्यूलिंग ना कराई जा सके। ईरान क्योंकि हमसे ज़्यादा लाजमी बात है कि वो अवेयर थे कि कहाँ से हमला हो सकता है, और उर्दन को पिछली जंग में बिल्कुल छेड़ा नहीं गया था, एक आध हमला हुआ था। लेकिन इस जंग में जो 7 जुलाई से शुरू हुई, आज 15 जुलाई है, तो आप इन 7-8 दिनों के अंदर अंदर देखें, ज़्यादातर हमले आपको बहरीन और उर्दन में मिलेंगे। तो उर्दन में और वहाँ पर F-18 तैनात करने की सबसे बड़ी बात जो आपने की कि वो उनको रीफ्यूलिंग ना करनी पड़े, वो यही था कि वहाँ से तैयारे उड़ के हमला करें, हमला करने के बाद बगैर रिफ्यूलिंग के आराम से वापस आ सके, क्योंकि फासला ज़्यादा नहीं है उर्दन का और ईरान का। हाँ, उर्दन का ईरान का फासला ज़्यादा नहीं था। और ये दूसरी एयर बेस है। इससे पहले साल्ती वाली एयर बेस जो थी उसको उड़ाया था पासदारानी इनकलाब ने,
और अब जो है उन्होंने इसको जो नहीं है अल अज़रक इसको उड़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि उर्दन में कम अज़ कम जो है उर्दन से फ़ज़ाई हमला F-18 के हवाले से वो नहीं हो सकेगा। एक बात, दूसरा वो जो मेंटेनेंस, मैंने आपको कहा कि F-18 जहाँ जहाँ पर भी तैनात है, चाहे इसराइल में है, चाहे वो कुवैत में है, चाहे इराक़ में है, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात में है, उनको मेंटेनेंस के लिए इसी एयर बेस पर लाया जाता था। इसमें फ़ौजी साजो सामान भी मौजूद था और इसके साथ साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो वो थे शोबे थे, जहाँ पर जहाज़ों की जो रूटीन की मेंटेनेंस भी जहाज़ों को चाहिए होती है। जिस तरह से मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए बयान कर रहा हूँ, हमें और आपको गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है, तो जहाज़ों के लिए एक स्पेशलाइज्ड अमेरिका ने जो है इस अल अज़रक पर बनाए रखा था। और आपने सही कहा, किसी भी हमले से पहले जब जहाज मिशन पर जाता है तो बाकायदा उसको प्रॉपर चेक किया जाता है, वापस आने पे भी चेक किया जाता है। और जिनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उन पे तो पेंट दोबारा किया जाता है, जैसे F-35 है वो पेंट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। आपने बिल्कुल सही कहा, इसको हाईलाइट कभी नहीं किया गया था। अल अज़रक जो है इसके हैंगर्स के अंदर ही जहाज़ों की जो है वो मुरम्मत वगैरह की जाती थी। यहाँ इस पर वेपन्स के जो लोडिंग अनलोडिंग है उसका काम किया जाता था, लेकिन इसको कभी हाईलाइट नहीं किया गया था। साल्ती वाली जो एयर बेस थी जिसको पहले निशाना बनाया गया था, वो सबको पता था। इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था कि जब 100 आए थे तो मैंने कहा था कि साल्ती पर उर्दन में लाने का मकसद ये है कि इराक़ के ऊपर रीफ्यूलिंग ना की जा के करनी पड़े। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पासदारान इनकलाब की बड़ी कामयाबी ऑपरेशन साइका, और पहली मरतबा जो है साइका को इस्तेमाल किया गया है किसी इतने बड़े हमले के ऊपर। और एक बड़ी एयर बेस जो है जो कि F-18 के लिए मखसूस थी, F-18 की इंजीनियरिंग के लिए मखसूस थी, यहीं पर सारा स्टाफ भी उनका मौजूद था, इंजीनियर भी मौजूद थे। यहाँ पर हलाकतों और ज़ख्मियों की इतलात अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आमिर भाई, अगर उनके एम्यूनेशन को, उनके तैयारों को या उनके रेडार्स को नुकसान पहुँचा है तो कोई बात नहीं है कि इसमें कोई अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी या हलाक ना हुआ। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह कुवैत की तरफ से उसकी वजारत दिफा का एक बयान आ जाता है कि इतने मज़ाइल आए, हमने नाकाम बनाए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कुवैत की कोई एयर बेस इस वक्त सही सलामत मौजूद नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। मेरा ये कोई भी ऑपरेशनल नहीं है, वहाँ से कोई ऑपरेशन हमने नहीं देखा है। और कुवैत के सहराओं के अंदर तक इजरायली एयर बेस को ख़त्म किया था पासदारान ने। इसी तरह अब उर्दन का जो है, उर्दन की बारी आई हुई है, बहरीन की है। बहरीन में खैर 5th फ्लीट है, लेकिन जो F-18 की जितने ऑपरेशनल विंग्स थे वो इसी उर्दन के अंदर मौजूद थे, उनको निशाना बना रहा है। एक के बाद एक एयर बेस जो है उसको पासदारान इनकलाब निशाना बनाकर, और फौजी एयर बेसिस को, बिल्कुल फौजी एयरपोर्ट्स को नहीं, एयरपोर्ट्स को भी नहीं, सिविलियन लोगों को भी नहीं, आबादी को नहीं। मैंने सिर्फ एयरपोर्ट्स का नाम इसलिए लिया कि जो अमेरिका ने कशम में हमला किया था उसमें उन्होंने सिविलियन जो एयरपोर्ट है उसको नुकसान पहुंचाया है, और जो उन्होंने चाबहार में जो लाइट टावर को नुकसान पहुंचाया है, ये आने जाने वाले जहाज़ों के लिए सिग्नलिंग का काम करता था, उसको नुकसान पहुंचाया। ये सिविलियंस को ये निशाना बना रहे हैं अमेरिकन। ईरानी जो हैं वो ताक कर सिर्फ और सिर्फ अमरीकी बेसिस को, अमरीकी अड्डों को जो है निशाना बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने उर्दन की इस बेस के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।